गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर में। और जैसा कि आप अभी तक इंग्लिश की जो प्रोज है वो पढ़ रहे हैं, प्रोज में जैस आपका जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 3 पैराग्राफ मैंने कल आपको समझा दिए थे। जो रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन जो आपको लिखना था वो चीज़ें मैंने कल आपको बता दी थी। अब इसी के आगे देखिए, ये जो रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए जो मैं पैराग्राफ आपको बता रहा हूँ, जो लाइनें मैं आपको बताता हूँ, जो स्टेंजा, सॉरी बार बार स्टेंजा निकलते हैं, पैसेज होता है। देखो स्टेंजा किस में होता है? स्टेंजा पोएम में होता है, ठीक है। पैसेज होता है इसमें, जो लेसन होते हैं आपके, ठीक है। तो हम लोग इसमें से क्या कर रहे हैं कि इसमें जो जैसे पैराग्राफ, जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं, तो उसमें से इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ हैं उनको हम लोग इसके रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो उनको फिर हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट ही यहाँ पर हम लोग उठा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट होते, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएँ। बाकी रेफरेंस तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा कि रेफरेंस क्या लिखना होता है, ठीक है। तो रेफरेंस आपको याद हो गया होगा, और कॉन्टेस्ट भी आप समझ जाते हैं किस तरह से उसको लिखना होता है, हैं। चलो ठीक। अब देखो, कल हमने बताया था आपको, जो रेफरेंस कॉन्टेस्ट का जो बताया था वो पहला पार्ट था आपके लिए। आज जो हम आपको बताएंगे, तो आज इसका दूसरा पार्ट होगा। चलिए फिर यहाँ से उठाते हैं पेन और शुरू करते हैं अपना आगे का पैराग्राफ। तो देखो, स्टोरी तो आपको समझ में आ गई होगी कि स्टोरी में आपको क्या समझाया गया था, मच्छर वाली और वो सारी चीज़। जब मैंने लेसन पढ़ाया तो जिसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई है वो जाके अपना आराम से लेसन पढ़ सकता है, और पीछे वाले वीडियो देख सकता है जो लेसन वाले हैं, है ना, जो एक्सप्लेन किया गया है हिंदी में पूरे चैप्टर को। अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया मैंने उन चीज़ों को, तो वो आप जाके आराम से समझ सकते हैं। चलो फिर अब आगे देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको जो पहला पैराग्राफ आपको दिया गया है, वो दिया गया है आपका कि इट इज़ इनफ कोर्ट अवार्ड्स इट, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं इसका रेफरेंस। तो रेफरेंस इसका क्या दिया गया है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डिनर। मैं आपको रोज़ रोज़ यही बताता हूँ कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। अगर आप चेंजमेंट करना चाहते हैं, अगर आपको बदलना है, तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। दीज लाइन्स का आप यहाँ पर कर सकते हैं कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? दिस पैसेज हैज बीन टेकन, दिस पैसेज हैज बीन टेकन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर दिस पैसेज लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको हैज बीन लिखना होगा, और अगर यहाँ पर दीज लाइन्स लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपको हैव बीन लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया तो फिर आपको हैज़ बीन लिखना है, और अगर आपने लाइन्स लिखी हैं तो फिर आपको हैव बीन लिखना है, ठीक है। आपने याद कर लिया कि अ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय एजी गार्डिनर। और जिन बच्चों को ये समझ में ना आ रहा हो कि इसको कैसे लिखेंगे, रेफरेंस आएगा तो हम कैसे पहचान लेंगे, तो उसके लिए बेटा पढ़ना पड़ता है और लेसन समझना पड़ता है ना। ऐसे नहीं समझ में आ जाएगा कि बस पढ़ा नहीं, किताब कभी खोली नहीं है, लेसन कभी पढ़ा नहीं है, समझा है नहीं कभी, और आ जाए तुम तुरंत पहचान लो कि हाँ अच्छा ये अ फेलो, उसमें बिलिंग नहीं करेगा कि अ फेलो ट्रैवलर है कि हम एजी गार्डिनर हैं, हम एजी गार्डिनर हैं। ऐसे वहाँ बताएगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा, समझा करो उसको। जब समझोगे तभी इसको जान पाओगे कि इसमें क्या लिखा है और कौन सा लेसन है, किस लेसन से लिया गया। नहीं तो देखते रहोगे पैसेज को, बराबर आधे घंटे घूरते रहोगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे पैसेज आया कहाँ से है ना। तो इन चीज़ों को समझा करो। आगे देखते हैं इसका कॉन्टेस्ट। और जैसा कि आपके लिए वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाता हूँ, तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप मुझे बता दिया करिए। और वीडियो अगर पसंद आता हो तो तुरंत बीच में लाइक किया, क्योंकि आप वीडियो देखते चले जाते हो, लास्ट में जाके आप बंद कर देते हो। तो उसको लाइक करने के लिए याद रखा करो यार, उससे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, शेयर करने के लिए याद रखा करो। बीच में देखते देखते वीडियो चले जाते हो, वीडियो में इतना खो जाते हो, फिर उसके बाद लाइक करने को याद नहीं रहता है ना। तो ध्यान रखा करो उसको। चलो फिर उसके बाद कॉन्टेस्ट देखते हैं। देखो कॉन्टेस्ट में क्या लिखा है आपका कि द राइटर वॉज ट्रेवलिंग इन अ पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम लंडन व्हेन द ट्रेन। देखो लंदन से, लेखक लंदन से एक यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहा था। द राइटर वॉज ट्रेवलिंग इन अ पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम लंदन। लेखक लंदन से एक यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहा था। व्हेन द ट्रेन हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन। जब ट्रेन ने लंदन के बाहरी रिंग या आउटर रिंग को छोड़ दिया था। जब ट्रेन ने, मतलब जब ट्रेन निकल चुकी थी उसके आउटर रिंग से निकल चुकी थी, आउटर रिंग को उसने पीछे छोड़ दिया था। ओनली द राइटर वॉज लेफ्ट देयर। भाई जब यात्री सब उतर गए थे, एक एक करके यात्री सभी उतर रहे थे, तो लेखक वहाँ केवल अकेला बचा था। वहाँ लेखक क्या था? वहाँ लेखक अकेला बचा था। ही वॉज टायर्ड ऑफ अ मॉस्किटो हु ट्रबल्ड हिम अगेन एंड अगेन। वह एक मच्छर से थक गया था जिसने उसे बार बार परेशान किया। एक मच्छर उसको बार बार परेशान कर रहा था ना, जिससे वो लेखक थक गया था, है ना।
थक तो जाएगा ही, बार बार मच्छर परेशान कर रहा है, वो मच्छर को कहने ना तुम्हारी चटनी बना देंगे बेटा, कायदे में नहीं ना हमसे, है ना। हालांकि कर कुछ नहीं पाया था। चलो आगे इसमें लिखा है कि नाउ द मॉस्किटो सेट ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड। अब मच्छर उसके हाथ के पीछे बैठ गया। पहले क्या किया, मच्छर ने उसको बार बार परेशान किया, फिर उसके हाथ के पीछे बैठ गया था। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका ये आपका कॉन्टेस्ट हो गया। अगर आप चाहो तो इसमें अगेन एंड अगेन तक यहाँ पर कॉन्टेस्ट आप लिख सकते हो। ये नाउ द मॉस्किटो सेट ऑन द बैक, आपका अगर नहीं लिखने का मन है, फिर आपको याद नहीं आ रहा है, तो फिर आप इसको हटा सकते हैं। देखो, जो भी चीज़ें लिखनी है आपको पैसे सामने आपके दिया गया होता है, तो जो भी चीज़ें लिखनी है उससे रिलेटेड लिखनी है, कि उसका जो मीनिंग, उसका एक्सप्लेन क्या होगा, तो वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इसका अगर ध्यान रखोगे तो आप अच्छे से कॉन्टेस्ट और जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से कर पाओगे। और इसमें रेफरेंस जो होता है मेन, इसमें से मेन पॉइंट रेफरेंस ही होता है। रेफरेंस अगर आपका सही है तो फिर आपका कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन कोई ज़्यादा नहीं देखता, सिर्फ आपको लिखना होता है उसमें। लेकिन कोई नहीं देखता का ये मतलब नहीं है कि आप उसमें गलत लिख दो, कोई उसमें गाना लिख के चले आए तो गाना नहीं लिखना वहाँ पे। कुछ को लगता है ना कि रेफरेंस सही लिख देंगे, उसके बाद कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन, अरे वो तो आ ही जाएगा, आ ही कैसे जाएगा, जब तक समझो नहीं कैसे आ जाएगा। आगे देखो एक्सप्लेनेशन आपका दिया गया है कि द राइटर कुड नॉट टॉलरेट दिस बोल्ड मिसचीफ ऑफ द मॉस्किटो। द राइटर कुड नॉट टॉलरेट दिस बोल्ड मिसचीफ ऑफ द मॉस्किटो। मच्छर की साहसिक शरारत को लेखक बर्दाश्त नहीं कर सकता। द राइटर कुड नॉट टॉलरेट दिस बोल्ड मिसचीफ, जो मच्छर की साहसिक शरारत थी, मच्छर की जो शरारत थी, उसको लेखक क्या नहीं कर सका, बर्दाश्त नहीं कर सका। ही कुड नॉट बी जेनरस एनी वन, ही कुड नॉट बी जेनरस एनी मोर। वह किसी भी अधिक उदार नहीं, मतलब इससे ज़्यादा वह अधिक उदार नहीं हो सकता था। कैसा तुम परेशान करते रहो लेखक को, मतलब मच्छर जो है वो लेखक को परेशान करता रहे और वो कुछ ना करे, वो इतना उदार नहीं हो सकता। यहाँ पर यह कहने का मतलब है, लेखक करेगा मैं उतना उदार नहीं हो सकता हूँ, कह रहे हैं जब लेसन मैंने आपको पढ़ा बताया था कि मैं इतना उदार नहीं हो सकता, चटनी बना दूंगा तुम्हारी भी, हमसे रहना कायदे में। फिर उसके बाद आगे लिखा कि ही हैड ऑलरेडी वार्नड इट ट्विस। वो पहले ही 2 बार चेतावनी दे चुका था उसे, लेखक मच्छर को पहले 2 बार चेतावनी दे चुका था ना कि बेटा कायदे में हो जाओ, नहीं ऐसी चटनी बना दूंगा, बिल्कुल समझ लो। तो 2 बार उसको चेतावनी दे चुका था, है ना। क्या मतलब इसका, ही हैड ऑलरेडी वार्नड इट ट्विस, वह पहले ही 2 बार चेतावनी दे चुका था। आगे लिखा है आपका कि द राइटर थॉट अबाउट हिमसेल्फ दैट ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। द राइटर थॉट अबाउट हिमसेल्फ दैट ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। लेखक ने अपने बारे में सोचा कि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। कहीं ना देख मच्छर तुम हमको ऐसे परेशान करो जैसे हम कोई साधारण आदमी हो, अरे तुम तो महज एक प्यादे हो, महज एक मच्छर हो तुम, तो हमसे कलाकारी कर रहे हो, मतलब हम तुमको कोई साधारण आदमी समझ में आ रहे हैं, अरे वो पहुँचे हुए आदमी है ना। द राइटर थॉट अबाउट हिमसेल्फ दैट ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। लेखक ने अपने बारे में सोचा कि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। ठीक है, ही मस्ट बी रिगार्डेड, ही मस्ट बी रिगार्डेड, वह माना जाना चाहिए, मतलब कि वह माना जाना चाहिए। देखो यहाँ पर ही मस्ट बी रिगार्डेड, यहाँ पर माना जाना चाहिए का मतलब ये होता है कि उसको, मतलब उसकी कुछ अहमियत होनी चाहिए, वो इतना साधारण आदमी नहीं जितना उसको समझ रहे हो, उसका भी कुछ अपना एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड लेवल है उसका भी है कुछ। देखो, बट द लिटिल मॉस्किटो वॉज डिस्टर्बिंग हिम एंड टिकलिंग हिज बॉडी अगेन एंड अगेन। लेकिन छोटा मच्छर उसे परेशान कर रहा था और बार बार उसके शरीर को गुदगुदी कर रहा था। शरीर को गुदगुदी करने का मतलब कि बार बार उसके शरीर में बैठ रहा था, इधर बैठ रहा था उधर, कहीं गले में, कहीं देख रहा था खून का आंस चूसना है ना। तो मच्छर इस तरह से जो छोटे बड़े लिटिल मॉस्किटो वाज डिस्टर्बिंग हिम एंड टिकलिंग हिज बॉडी अगेन एंड अगेन। लेकिन छोटा मच्छर जो मच्छर था, नन्हा मच्छर, उसे परेशान कर रहा था और बार बार उसके शरीर को गुदगुदी कर रहा था। उसके बाद आगे लिखा है आपका कि इट वाज ए स्ट्रेंजर, यह एक अजनबी था, सो ही डिसाइडेड टू पनिश इट। मतलब ये मच्छर एक अजनबी था, तो सो ही डिसाइडेड यानी कि लेखक ने फिर क्या निश्चय किया, लेखक ने निश्चय किया कि अब मैं इसको दंडित करूँगा। लेखक ने मच्छर को दंडित करने का निश्चय कर लिया कि अब बेटा, अब तुम हमसे पूछो, तुम्हारी टांगे तोड़ के हाथ में दे देंगे, ये समझो। आगे क्या कहता है कि ही थॉट हिमसेल्फ टू बी अ जज एंड डिसाइडेड टू कॉन्डेम इट टू डेथ। लेखक ने खुद को एक न्यायाधीश माना, लेखक ने खुद को क्या माना, एक न्यायाधीश माना, और इसे मौत की निंदा करने का, मतलब मौत का फरमान सुनाने का, कंडेम टू द, ही डिसाइडेड, उसे निश्चय किया कि अब इसको मैं मौत दे दूंगा, है ना, अब मृत्यु को प्राप्त करवा दूंगा इसको, मच्छर को। एज देयर वर मैनी चार्जेज अगेंस्ट इट।
मौत की निंदा करने का फैसला किया क्योंकि इसके खिलाफ कई आरोप थे, मतलब इसके खिलाफ कई आरोप लगे हुए थे। जैसे देखो यहाँ पर टू बी अ जज एंड डिसाइडेड टू कॉन्डेम टू डेथ एज देयर वर मैनी चार्जेज अगेंस्ट इट। उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे, वो उसके खिलाफ कई सारे आरोप थे। उसके हाथ में बैठ रहा था, गले में बैठ रहा था, खून कहाँ से चूस लूँ, है ना। तो इस टाइप से वो कह रहा था कि अब मैं तुमको मृत्युदंड दे दूंगा, चटनी बना दूंगा तुम्हारी। देखो फिर ये हो गया यहाँ तक। ये आपको मैंने ये रेफरेंस बताया, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगेन एंड अगेन के बाद ये नाउ द मॉस्किटो आप यहाँ पर ना लिखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ तक इसको जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ये एक्सप्लेनेशन पूरा लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पैसेज देखेंगे कि आपका अगला पैसेज क्या होगा। देखिए आपका अगला पैसेज जो आई एज्यूम ह्यूमिलिएटेड मी, आई एज्यूम और आगे क्या है आपका ह्यूमिलिएटेड मी। देखिए अब इसमें क्या दिया गया, देखो रेफरेंस हमेशा सेम रहता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि रेफरेंस हमेशा सेम रहता है। और यहाँ पर दीज लाइन्स और दिस पैसेज में कई बार बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपको गलत होता है फिर मूर्ख हो तुम, समझो कुछ नहीं समझ में आ रहा तुमको। अगर तुमको इतनी बार 10 बार बताने के बावजूद भी अगर तुमको रेफरेंस नहीं याद हो रहा, एक छोटा सा रेफरेंस नहीं याद कर पा रहे, तो फिर पढ़ाई करते क्यों, छोड़ दो फिर ना पढ़ो, तो फालतू तुम्हारे पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं है अगर रेफरेंस नहीं याद कर पा रहे हो। ध्यान से पढ़ो इसको, ठीक है। देखो अब आगे कॉन्टेस्ट देखते हैं। कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखो क्या लिखा है, और जो चीज़ ना समझ में आए उसको तुरंत कमेंट में बताया करो कि नहीं सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो आपको और भी अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, जैसे इसमें कि नहीं सर ये चीज़ हमको कॉन्टेस्ट नहीं समझ में आ रहा है या फिर एक्सप्लेनेशन सही से नहीं समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ जब कमेंट करके बताओगे मुझे, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि तुमको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर बताओगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा हमको। देखो द राइटर वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, ये तो एक कॉमन सी चीज़ हो गई है इसमें। तो कॉन्टेस्ट में एक कॉमन सी चीज़ है कि समझो कॉमन सा वर्ड तुमको, एक कॉमन सा सेंटेंस मिल गया तुमको लिखने के लिए कि द राइटर वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, हिज फेलो ट्रेवलर वाज अ मॉस्किटो हु डिस्टर्ब हिम वेरी मच। लेखक के ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका साथी यात्री एक मच्छर था जिसने उसे बहुत परेशान किया। हिज फेलो ट्रेवलर वाज अ मॉस्किटो हु डिस्टर्ब हिम वेरी मच। उसका साथी यात्री कौन था, उसका साथी यात्री एक मच्छर था जिसने उसे बहुत परेशान किया। आगे क्या लिखा कि फर्स्ट ऑथर एक्सप्लेन्ड हिम इन एवरी वे बट ही डिड नॉट ओबे एंड एक्सेप्ट हिज सजेशंस। पहले लेखक ने उसे हर तरह से समझाया, लेकिन उसने लेखक के सुझावों को नहीं माना, अस्वीकार नहीं किया। लेखक ने हर तरह से समझाया कि मान जाओ बेटा, मान जाओ, मतलब मुन्ना मेरे मान जाओ, लेकिन मच्छर भी कहता कि हम काहे मान जाए, हम क्यों मान जाए भाई, हम तो काटेंगे, वो कहते हम तुम्हारी चटनी बना देंगे, लड़ लो पहले, यात्रा तो बाद में हो जाएगी। फर्स्ट ऑथर एक्सप्लेन्ड हिम इन एवरी वे बट ही डिड नॉट ओबे एंड एक्सेप्ट हिज सजेशंस। पहले लेखक ने उन्हें हर तरह से समझाया, उसे मतलब मच्छर को हर तरह से समझाया, लेकिन उसने उसके सुझाव को नहीं माना। लेखक के सुझाव को उसने नहीं माना, जाओ जो करना हो करो, जाके जाओ, फालतू में बकवास ना करो। फिर उसके बाद लिखा है कि देन द ऑथर वाज रेडी टू किल हिम। फिर लेखक उसे मारने के लिए तैयार हो गया, अच्छा नहीं मान रहे हो, अब हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ डालेंगे, ना मानो तुम। देखो तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, कॉन्टेक्स्ट में समझ आ गया कि इसमें आपको क्या बताया जा रहा है इस पैसेज में, ठीक है। अब देखते हैं आपका एक्सप्लेनेशन। देखो अभी आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है आपका कि इन दीज लाइन्स द राइटर सेज दैट सीइंग द डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ मॉस्किटो ही वार्नड हिम फॉर पनिशमेंट। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में क्या बताया गया है कि उसने अपने देखो इन लाइनों में लेखक का कहना है कि मच्छर की खतरनाक गतिविधियों को देखकर उसने उसे सजा देने की चेतावनी दी। इन लाइनों में क्या दिया गया, इन लाइनों में लेखक कहता है कि उसने मच्छर की जो खतरनाक डेंजरस एक्टिविटी, जिसकी मच्छर की जो खतरनाक गतिविधियां थी, उनको देखकर उसने उसे सजा देने की चेतावनी दी कि तुम अभी मान जाओ और नहीं फिर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ बिल्कुल। फिर आगे लिखा है कि ही टोल्ड हिम दैट ही वाज ऑथराइज्ड टू कंडेम हिम टू डेथ। लेखक ने उसे बताया कि वह उसे मौत की निंदा करने के लिए अधिकृत है। मौत की निंदा का मतलब है कि वह उसे मौत की सजा सुनाने के लिए अधिकृत है, क्योंकि उसने इतने सारे आरोप उस पर इतने सारे हैं कि उसको मौत की सजा दे सकता है। सीधे 302 फांसी चढ़ा देंगे, तुरंत मच्छर को फांसी चढ़ा दिया जाएगा अभी, ठीक है। आगे लिखा है आपका ही चार्ज ए फेलो ट्रेवलर दैट ही हैज़ नो टिकट ऑफ रेलवे, नो लाइसेंस ऑफ मीट। उसने अपने साथी यात्री पर, लेखक ने अपने साथी यात्री पर आरोप लगाया कि उसके पास रेलवे का कोई टिकट नहीं है ना, उसका कोई लाइसेंस नहीं है। तो अगर कोई उसके पास जो खून चूसने का है, इसका कोई उसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं तो फिर ये तो आरोप हुआ ना एक प्रकार से।
आगे लिखा है कि ही वाज अ वेगाबॉन्ड एंड अ पब्लिक न्यूसेंस। ही वाज अ वेगाबॉन्ड एंड अ पब्लिक न्यूसेंस। वह एक शाकाहारी और एक सार्वजनिक उपद्रव करने वाला व्यक्ति था। तो देखो, वह एक शाकाहारी और सार्वजनिक उपद्रव करने वाला व्यक्ति था। कौन? मच्छर, मतलब उपद्रव कर रहा था, पब्लिक न्यूसेंस। वो क्या कर रहा था? जो मच्छर कर रहा था, उपद्रव कर रहा था। मतलब इतने सारे उसके आरोप इतने सारे लगा दिए गए मच्छर के ऊपर कि अब उसको फांसी की सजा सुनानी ही पड़ेगी। फिर आगे लिखा कि फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमीनर्स, फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमीनर्स ही शुड बी सेंटेंस टू डेथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन और कई अन्य दुष्कर्मों के लिए उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। इन कई सारे जो ये आरोप लगे हैं, इन आरोपों की वजह से उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। ठीक है। द राइटर फर्दर सेज दैट ही स्ट्रक द मॉस्किटो ऑफ हिज नोज विद अ शार्प लाइट। लेखक आगे कहता है कि उसने अपने दाहिने हाथ से तेज प्रकाश के साथ, विद अ शार्प लाइट, ब्लो विद हिज राइट हैंड, तेज प्रकाश के साथ अपनी नाक से मच्छर को मारा। ठीक है। आगे लिखा है कि बट ही फ्लीव अवे टू सेव हिमसेल्फ एंड द राइटर फेल्ट हिमसेल्फ असेम्ड वेरी मच। लेकिन वह खुद को बचाने के लिए उड़ गया और लेखक ने खुद को बहुत शर्म महसूस किया, बेहद शर्म महसूस, उसे बहुत शर्म महसूस हुई कि अरे हमने तो इसको मारने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन हमारा वार खाली चला गया। हम तो इसको मौत की सज़ा देने जा रहे थे, हमारा वार खाली चला गया। ठीक है। तो ये उस लेखक ने ये इस पैसेज में सिर्फ यही एक्सप्लेनेशन है इस पैसेज का। इस पैसेज में इस बारे में बताया गया। ठीक है। तो जो उस पैसेज में जो भी बताया गया, आपको पैसेज कॉपी नहीं करना होता कि पैसेज आप कॉपी कर दो सीधे पूरा, उसको समझो कि नहीं इस पैसेज में क्या बताया जा रहा है। ठीक है। तो उसको अपने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है। चलो अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे आपका सेंटेंस या फिर जो आपका आगे पैराग्राफ दिया गया है वो क्या दिया गया है। ठीक है। तो आगे आपको जो पैराग्राफ दिया गया वो दिया गया कि माई पर्सनल टेरिबल स्विफ्टनेस। अब इस पैराग्राफ के बारे में, इस पैसेज के बारे में आप लिखेंगे उसका रेफरेंस। देखो, रेफरेंस तो हमेशा सेम रहता है, रेफरेंस तो कभी चेंज होता नहीं है। रेफरेंस जो एक चैप्टर का रेफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो रेफरेंस वही रहेगा आपका, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ऑफ फेलो ट्रैवलर रिटन बाय ए.जी. गार्डिनर। और लेसन के आप लोग को लेसन के नाम और उसके राइटर के नाम, पोएम के नाम और उनके जो पोएट हैं सभी के नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए कि अगर कोई आप सोते टाइम ये पूछ ले कि बताओ लेसन अ फेलो ट्रैवलर, तुरंत बताओ ए.जी. गार्डिनर। ये नहीं कि आराम से बैठे हो, फुर्सत में बैठे हो, फिर भी कोई पूछ रहा है फेलो ट्रैवलर, ये कौन है? फेलो ट्रैवलर क्या है? होश है नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं है, होश कहाँ से होगा, है ना। हाँ देखो, अ ग्रेट बैटल वॉज गोइंग ऑन बिटवीन द राइटर एंड द मॉस्किटो। एक युद्ध चल रहा था बिटवीन द राइटर एंड द मॉस्किटो। मच्छर और लेखक के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, एक युद्ध चल रहा था, नहीं एक दूसरे को मारने और काटने में लगे हुए थे। ठीक है। आगे लिखा कि द मॉस्किटो कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब द राइटर। मच्छर लगातार लेखक को परेशान कर रहा था। मच्छर लेखक को क्या कर रहा था? लगातार परेशान कर रहा था लेखक को मच्छर, कि तुम जो कर पाओ। लेखक से उसने मच्छर भी कह रहा होगा कि बेटा जो तुम कर पाओ हमारा कर लो, तो हमको मौत की सजा दोगे ना, अभी हम तुमको फुला देंगे, काट काट के तुम्हारा खून चूस के तुम सूखा कर देंगे बिल्कुल। मच्छर ने भी प्रण कर लिया कि नहीं अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आगे लिखा है कि बिकमिंग अ जज द राइटर सेंटेंस द मॉस्किटो टू डेथ। जज बनकर लेखक ने मच्छर को मौत की सजा सुनाई। जज बन गया था ना लेखक, जज बन गया था कि अब मैं तुमको बहुत सारे आरोप लगाकर तुम पे, तुमको मैं मौत की सजा सुना दूंगा। तो उसने मौत की सजा सुनाई, लेकिन दे नहीं पाया। फांसी देने के लिए भी कोई चाहिए ना। आगे लिखा ही चार्ज द मॉस्किटो इन मैनी वेज। उसने मच्छर पर कई तरह के आरोप लगाए और इसी वजह से उसने उसको मृत्युदंड दिया था। ठीक है। आगे लिखा है आपको, देखो एक्सप्लेनेशन आपका आगे देखो। आगे लिखा द राइटर थॉट दैट हिज डिसीजन वॉज क्विट राइट। द राइटर क्या, लेखक क्या सोचता है? लेखक ने सोचा कि उसका निर्णय काफ़ी सही था। लेखक ने क्या सोचा कि उसका निर्णय काफ़ी सही था। आगे लिखा है कि ही वॉन्टेड टू किल इट। वह इसे मारना चाहता था। किसको? मच्छर को। लेखक मच्छर को मारना चाहता था। ही स्टक अ फैटल ब्लो विद हिज राइट हैंड एंड विद हिज पेपर। लेखक ने अपने दाहिने हाथ से एक घातक प्रहार किया। उसने कागज के साथ उस सीट पर कूद गया। नहीं, उसने पेपर लिया तो घातक एक प्रहार किया था कि अब बिल्कुल पोस्टर बना दूंगा, चिपका दूंगा बिल्कुल तुमको इसे लाइट में। ही स्टक अ फैटल ब्लो विद हिज राइट हैंड एंड विद हिज पेपर। ही जम्प्ड ऑन द सीट एंड फॉलोड हिम। वह सीट पर कूदा और उसने उसको फॉलो किया, यानी मच्छर का पीछा किया, मच्छर को फॉलो किया। आ गया ही यूज्ड ऑल टैक्टिक्स बट द मॉस्किटो डॉड्ज एवरी अटैक। उसने सभी रणनीति, लेखक ने कई सारी रणनीति का इस्तेमाल किया कि पोस्टर बना देंगे, चिपका देंगे,
एकदम चटनी बना देंगे, बहुत सारी चीज़ों का प्रयास किया करने का, उसको मारने का, लेकिन वो हर बार उस चकमा दे जाता था। हर हमले को उसने चकमा दे दिया कि बेटा मार नहीं पाओगे हमको, हम भी तुमसे बड़े खिलाड़ी हैं। अगले बट एवरी टाइम ही फेल्ड, लेकिन हर बार वह असफल रहा। हर बार क्या रहा? हर बार लेखक असफल रहा, वो कुछ नहीं कर पाया, है ना। तो देखिए ये आपका यहीं से कॉन्टेस्ट रेफरेंस, आपका कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन आपका यहीं से ये ख़त्म होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपके 3 पैसेज। देखिए अगर और देखूँ मैं, अगर और इम्पोर्टेंट पैसेज हैं आपके तो फिर आपको कल बताऊँगा, नहीं तो फिर आगे फिर क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ जाएंगे। आपके 30 वर्ड्स हैं, उसके बाद वो जो क्वेश्चन आंसर है आपके उस ओर फिर बढ़ जाएंगे। वो क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे समझाऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे आपको क्वेश्चन से आंसर, मैंने पिछला आपको लेसन पढ़ा था उसमें भी बताया था मैंने आपको कि किस तरह से आपको क्वेश्चन और उनके आंसर लिखने हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, ताकि उसको मैं और इसे समझा सकूँ, ठीक है। और देखो अगर इसका आपको PDF चाहिए हो तो आपको PDF मिलेगा कहाँ पे? टेलीग्राम पे इसका PDF मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर यहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगले पैसेज के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।